अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म में मौजूद इम्यून सिस्टम किस तरह काम करता है? और क्या आप जानते हैं कि अरब ममालिक से लोग खतने करवाने के लिए पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं? और क्या आपको मालूम है कि टैक्सी का कलर ज्यादातर पीला ही क्यों होता है? और लॉल का लफ्ज इस्तेमाल करना जायज है या नाजायज? तो ऐसे ही मजेदार और हैरत अंगेज फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि टैक्सी का कलर पीला ही क्यों होता है? टैक्सी सब्ज या नीले रंग की क्यों नहीं होती? चलिए हम आपको बताते हैं कि टैक्सियों का कलर पीला क्यों होता है। तफसीलात के मुताबिक पीले रंग की वजह से ये ज्यादा नुमायां भी होती हैं, जबकि इजाफी फायदा ये भी है कि पीले रंग की टैक्सियों के हादसात भी किसी और रंग की टैक्सी सर्विस के मुकाबले कम है। सिंगापुर में एक मुतालिया के दौरान माहिरीन ने 3 महीने में 16,000 टैक्सियों का जायजा लिया। मुतालिया करने वालों का कहना था कि दिन के औकात में पीली टैक्सियों की तादाद 15% होती है, लेकिन अहम तब्दीली सूरज ढलने के बाद होती है। रात के औकात में पीली टैक्सी की तादाद 19% तक इजाफा होता जाता है। मुतालिया करने वालों का कहना था ये कमी या इजाफा महज आम सी बात है। ऐसा इसलिए होता है कि पीली टैक्सी रात में स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में बआसानी नजर आ जाती है। एक रवायत में ये भी कहा जाता है कि पहली बार 1920 में टैक्सी को पीला रंग इस वक्त दिया गया जब एक अमेरिकी रियासत में टैक्सी सर्विस चलाने वाली कंपनी ने अपनी गाड़ियों को बाकियों से नुमाया करने का सोचा था। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते कि ये लाल रंग का धागा आपने अक्सर लोगों को कलाई में बांधे देखा होगा, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है और इसे क्यों हाथ पर बांधा जाता है? दरअसल ये एक तावीज होता है जिसका इस्तेमाल सदियों से चला आ रहा है। इस मिथ को मानने वालों का कहना है कि बाईं कलाई पर सुर्ख धागा बांधने से मनफी असरात दूर रहते हैं। ये धागा कोई ऐसा शख्स आपकी कलाई पर बांधे जो आपके बहुत करीब है और आपसे मुखलिस हो। धागा बांधते हुए 7 गिरे लगाना बेहतर होता है और हर गिरा के साथ एक अच्छी नीयत और दुआ मुंसलिक होनी चाहिए। अगर ये टूट जाए तो परेशानी की बात नहीं, क्योंकि ये इस बात की अलामत होती है कि इसने तमाम मनफी बातें और तवानाइयां जज्ब कर ली हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ सूरतों और नस्लों में पैदा किया है? हर इंसान अपने रंग, नस्ल और जुबान की वजह से दूसरों से मुख्तलिफ है, बल्कि इन्हें खुसूसियात के बाइस इसे मुख्तलिफ कौमों में तकसीम किया जा सकता है। लेकिन आप ये पढ़कर हैरान रह जाएंगे कि अब उंगलियों के निशानात यानी फिंगरप्रिंट्स की मदद से भी इंसान की नस्ल और इसकी शख्सियत का पता लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी माहिरीन ने अपने तहकीक के लिए अफ्रीकी, यूरोपी और अमेरिकी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले अफराद को चुना, तो ये देखकर हैरान रह गए कि तीनों नस्लों से ताल्लुक रखने वाले मर्द और ख्वातीन की उंगलियों के निशानात में वाज़ेह फर्क मौजूद था, जिसके बाद वो साबित करने में कामयाब रहे कि फिंगरप्रिंट्स की मदद से किसी भी शख्स की नस्ल का पता लगाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 4, अगर ये कहा जाए कि अंग्रेजी लफ्ज ओके दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज में से एक है, तो गलत ना होगा। बात बात पर ओके बोलते हुए आपने कभी सोचा होगा कि इसका मतलब क्या है? दरअसल ये लफ्ज पुरानी अंग्रेजी के 2 अल्फाज ऑल करेक्ट का मिलाप है, जिसका मतलब है सब ठीक है। 19वीं सदी में अमेरिकी शहरों बोस्टन और न्यूयॉर्क में गैर रवायती अल्फाज का इस्तेमाल आम था और बड़े बड़े लफ्जों को मुख्तसर करके बोलना पसंद किया जाता था। अगरचे इनमें से अक्सर लफ्ज वक्त के साथ खत्म हो गए, मगर एक सियासतदान की वजह से ओके का इस्तेमाल जारी रहा। ये सियासतदान वेन बोरिन थे, जिनका असल नाम ओल्ड किंडर होक था, और इनके साथी और कारकुन इन्हें मुख्तसर ओके कहते थे और इन्होंने ओके क्लब भी बना रखा था। अगरचे इस लफ्ज का ताल्लुक सियासत से तो खत्म हो गया, लेकिन सब ठीक है या ठीक के मानों में इसका इस्तेमाल अब भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं करा अर्ज पर एक ऐसा हैरत अंगेज मुल्क भी मौजूद है जहां मच्छर या दीगर कीड़ों की नस्ल मौजूद नहीं है। तफसीलात के मुताबिक आइसलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां माहौलियात आलूदगी बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि वहां कीड़ियों और मच्छरों की अफजाइश नामुमकिन है। साइंसदानों के मुताबिक आइसलैंड की दर्जा हरारत और पुरफिजा माहौल की वजह से जहाँ मच्छर या किसी भी कीड़े की अफजाइश नामुमकिन है, क्योंकि मच्छर को जिंदा रहने के लिए मखसूस माहौल और दर्जा हरारत की जरूरत होती है। माहिरीन का कहना है कि मनफी दर्जा हरारत और शदीद सर्द मौसम के बाइस अंटार्कटिका में भी मच्छर मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ के माहौल में इसकी मौजूदगी नामुमकिन है। साइंसी माहिरीन के मुताबिक आइसलैंड में मच्छर या दीगर कीड़े 3 वजूहात की वजह से मौजूद नहीं है, जिनमें से सबसे अहम वजह ये है कि माहौल में मौजूद केमिकल, पानी और दर्जा हरारत है। याद रहे कि मच्छर काटने से इंसान बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, जिनमें मलेरिया, डेंगू और दीगर शामिल हैं।
फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते कि कुतुब खानों से अवाम का लगाव बढ़ाने की खातिर तुर्की में एक बुक शेल्फ जैसे मुनफरिद लाइब्रेरी बनाई गई है। तुर्की के शुमाली सूबे कारबेक में वाक़े इस लाइब्रेरी के मुनफरिद डिजाइन और फन तामीर के शाहकार ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया है और किताबों के शौकीन अफराद के अलावा भी लोग इमारत की खूबसूरत बुक शेल्फ नमा आर्किटेक्चर को देखने के लिए खींचे चले आ रहे हैं। कामिल गोल्ड नामी ये लाइब्रेरी कार बुक यूनिवर्सिटी में कायम की गई है, जिसमें 60,000 किताबें प्रिंट और 60 लाख से जायद डिजिटल की शक्ल में मौजूद है। लाइब्रेरी से तुलबा किताबें कुछ अरसे के लिए हासिल करके वापस भी करते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में दूसरे सबसे बड़े और 700 साल दरख्त का इंसानों और जानवरों की तरह ड्रिप लगाकर इलाज किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह हम रगों में सुई लगाकर ड्रिप की दवाई दाखिल करके शिफा पाते हैं, ऐन इसी तरह दरख्तों को ड्रिप लगाकर इन्हें तंदुरुस्त करना मुमकिन है, या कम से कम इस तजर्बे से यही साबित हुआ है कि इसको पैरालामरी का नाम दिया गया है, जो भारतीय शहर महबूब नगर में मौजूद है। 3 एकड़ वसी रकबे पर फैला हुआ यह दरख्त अपनी नौयत का अजीब दरख्त है, जो दुनिया में बरगद का दूसरा बड़ा दरख्त भी है। एक अरसे से दीमक इसे चाट रही है और इसकी तंदुरुस्त शाखें कमजोर होकर गिर रही हैं। गुज़श्ता बरस दिसंबर में इस दरख्त तक अवामी रसाई रोक दी गई, जो इसे दूर दूर से देखने आते थे। इसके बाद माहिरीन ने इसका इलाज शुरू किया। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते कि हमारे जिस्म में मौजूद इम्यून सिस्टम बहुत ही पेचीदा और कमाल के तरीके से अपना काम सरंजाम देता है। हमारे जिस्म में जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया दाखिल होता है तो दिमाग जिस्म के इम्यून सिस्टम को होशियार करता है और फिर इम्यून सिस्टम बड़ी कमाल हुनरमंदी से पहले वायरस की जांच करता है कि इसके आने की वजह क्या है और कहां से वायरस जिस्म में दाखिल हुआ और इसको जिस्म का कौन सा हिस्सा अपनी तरफ खींच रहा है। यानी ये एक कंप्यूटर के माहिर की तरह पहले वायरस को स्कैन करके और इसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर दिमाग को भेजता है, फिर दिमाग से सिग्नल बाकी जिस्म को भिजवाता है। इम्यून सिस्टम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में एक साथ काम करने पर मजबूर करता है ताकि वायरस को हराया जा सके। पूरी दुनिया के साइंसदान और माहिरीन खुदा की इस खास कुदरत का सुराग नहीं लगा सके और इंसानियत पूरी कोशिश कर रही है कि इंसान भी किसी तरह इस तरह के कम्प्लेक्स इम्यून सिस्टम बना सके। खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में एक छोटा सा कमरा बनाया गया है जहां तालीमी और मसाइल से परेशान तलबा और तालिबात कुछ देर रोकर अपना दिल हल्का कर सकते हैं। इस जगह के बदौलत अब तलबा और तालिबात को अपने आंसू किसी के सामने दिखाने की जरूरत नहीं, बल्कि वो सबसे छुपकर तन्हाई में रोकर अपने दिल की बड़ास निकाल सकते हैं। बसा औकात ये तमाम मुश्किलात मिलकर किसी तालिबे इल्म के लिए बहुत कठिन सूरत-ए-हाल पैदा कर सकती है, जिनमें जहनी तनाव, डिप्रेशन और खुदकुशी तक के ख्यालात मिलकर इसे मजीद गंभीर बना देते हैं। इसमें रोने के कुछ असूल हैं कि 10 मिनट के बाद आपको यहाँ की रोशनी बंद करने बाहर आना होगा। इसके अलावा अगर अंदर कोई है तो इसके लिए एक बार दस्तक देने की इजाजत है और ये असूल रोने की जगह के दरवाजे पर लिखे गए हैं। इस सहूलत को बाज तालिबे इल्मों ने इस्तेमाल किया है और इनका कहना है कि दीगर इदारों और कॉलेजों में भी रोने की जगह मखसूस होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते कि जापान के 8 साल शहरी रूस की फिल्में देख देख कर खुद को इसके किरदार में डालने की कोशिश करता है और इसके लिए हर रोज 4 घंटे से ज्यादा वर्जिश और ट्रेनिंग करता है, जिससे इसने अपना बदन ब्रूसली जैसे बदन में ढाल लिया है। छोटा ब्रूसली रोजाना सुबह 6 बजे बेदार होता है और स्कूल जाने से कबल 1.5 घंटा वर्जिश करता है। स्कूल से वापसी पर वो कंग लगाता और नंचक चलाता है, जिसके बाद वो 1 घंटा दौड़ लगाता है। यूं मजमूई तौर पर रोजाना वो 4.5 घंटे वर्जिश करता है। 8 साल बच्चा मुस्तकबिल में मार्शल आर्ट का माहिर बनना चाहता है। तो हम सोशल मीडिया पर लोगों ने इसके वालिदैन पर तनकीद करते हुए कहा है कि इस बच्चे से अपने आइडियल की तलाश में बर्दाश्त से बाहर मुशक्कत कराई जा रही है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते कि खिलजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को अपने बच्चों के खतने के लिए मजबूरन पाकिस्तान का सफर करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ इन्हें अपने बच्चे के खतने की सर्जरी पर 29,000 से 1,15,000 रुपए अदा करना पड़ते हैं, जबकि पाकिस्तान में इन्हें सर्जरी की सहूलत चंद 100 रुपए में दस्तयाब होती है। मीडिया के मुताबिक अक्सर पाकिस्तानी वालिदैन बच्चे के खतने पर होने वाले भारी अखराजात से बचने के लिए पाकिस्तान का सफर करते हैं। अबू धाबी के हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में एक
एक बच्चे के हथने पर औसतन लागत 1000 से 4000 दिरहम आती है। वालिदैन शिकायत करते हैं कि इस तरीका कार के लिए इतनी भारी रकम का मुतालबा बहुत ज्यादा है, जबकि इतनी मामूली सी सर्जरी इनके अपने मुल्क पाकिस्तान में चंद सौ रुपए में हो जाती है। अबू ज़बी में मुकीम मुनव्वर अली का कहना था कि ये सर्जरी यहाँ बहुत महंगी है, लिहाजा मैंने अपने तमाम बच्चों की सर्जरी पाकिस्तान से कराई। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते कि सोशल मीडिया पर लॉल लिखना जायज है या नाजायज? जिम्बाब्वे के मुफ्ती आजम इस बारे में क्या कहते हैं? सोशल मीडिया सारिफीन मुख्तलिफ पोस्टों पर अपने जज्बात खुलकर इजहार करते हैं, लेकिन अब ये सवाल पैदा होना शुरू हो गया है कि सोशल मीडिया के सारिफीन अपने सच्चे जज्बात का इजहार करते हैं या फिर इसे रस्मी बयान देकर काम चलाते हैं। सोशल मीडिया सारिफीन मुख्तलिफ पोस्टों पर जोर से कहका मारने के लिए लॉल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर औकात लॉल का ये इजहार सारिफ के दुरुस्त जज्बात की तर्जमानी नहीं करता। इस हवाले से मुफ्ती आजम इस्माइल मैनक ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। ट्विटर पर अपने पैगाम में मुफ्ती मैनक ने लिखा कि अगर लोग हंसे बगैर ही लॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीनन वो प्यार के बगैर ही आई लव यू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लिहाजा इस किस्म के इजहार से पागल मत बने। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।